बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। देखें, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड फार्मूलाज फॉर एफ प्लस टी, एफ माइनस टी, एफ जी एंड एफ ओवर जी एंड स्टेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये है जी ऑफ एक्स। तो हमने ना क्या काम करना है, हमने एफ प्लस जी मीन के दोनों फंक्शन को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास जो नया फंक्शन आएगा ना, उसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ना एफ प्लस जी की डोमेन फाइंड करते हैं और फिर हम एफ माइनस जी, इसी तरह एफ जी और एफ ओवर जी मीन के इन सब की हमने डोमेन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एफ प्लस जी की डोमेन फाइंड करते हैं। देखें, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये है जी ऑफ एक्स। तो मैंने दोनों फंक्शन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास ये वाला फंक्शन आया है। तो इस फंक्शन को आप ना देख के ही बता सकते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है। देखें, अगर आप x की जगह पर ना 0 पुट कर देंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 पुट करेंगे ना तो 1/0 बनेगा। तो 1/0 बेसिकली क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं, आप कोई भी रियल नंबर x की जगह पर पुट करेंगे ना तो ये फंक्शन डिफाइन रहेगा। तो आपने ना इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तमाम रियल नंबर इस फंक्शन की डोमेन में शामिल होंगे। ठीक है, इसी तरह हमने एफ माइनस टी, इसकी डोमेन फाइंड करनी। तो मैंने दोनों फंक्शन को क्या किया है, मिल के इनका डिफरेंस लिया है, तो ये वाला फंक्शन बना। इस फंक्शन को आप देखें ना तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इतना सा फर्क है। जो डोमेन इस फंक्शन की है वही डोमेन इस फंक्शन की होगी। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ना, अगर आप इस फंक्शन में x की जगह पर 0 पुट करेंगे ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को निकाल के ना जितने भी रियल नंबर है इस फंक्शन की डोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह देखें एफ डॉट जी मीन के दोनों फंक्शन की हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो मैंने दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट फाइंड की। तो ये देखें, x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ना बच जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप यहाँ से ना मिसिंग है, तो आपने लिख लेना है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन बचेगा ना, इसकी डोमेन के अंदर ना पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। मीन के हर रियल वैल्यू के ऊपर ना ये वाला फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, यानी कि कोई भी हमें ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही या जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। मीन के 0 पे भी ये फंक्शन डिफाइन है, इसी तरह नेगेटिव रियल नंबर वहाँ पे भी ये फंक्शन डिफाइन है, और पॉजिटिव रियल नंबर वहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन है। तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर जो है ना इस फंक्शन की डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एफ ओवर जी, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो एफ ओवर जी करने पर हमारे पास ये वाला फंक्शन बनेगा। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है ना वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि कोई हमें ऐसा रियल नंबर नहीं मिल रहा जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। ठीक है, तो इस फंक्शन की और इस फंक्शन की दोनों की जो डोमेन है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, इसी तरह हमने इस फंक्शन की जो बात की है ना, ये वाला एफ प्लस टी, ये जो फंक्शन है इसकी और इसकी, इन दोनों फंक्शन की जो डोमेन है, इन दोनों फंक्शन की डोमेन के अंदर कौन से पॉइंट आएंगे, यानी कि कौन से रियल नंबर आएंगे, 0 को निकाल के जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम रियल नंबर इन दोनों फंक्शन की डोमेन है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। मीन के x इज नॉट इक्वल टू 0, ये पहले दो फंक्शन के लिए है, एफ प्लस जी और एफ माइनस जी के लिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। तो देखें, हमने क्या फाइंड करना है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये है जी ऑफ एक्स। हमने
कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो कंपोजिशन फाइंड करना आपको आता ही होगा। देखें g ऑफ f ऑफ 2, तो सबसे पहले ना हम f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि ये फंक्शन f ऑफ x है, तो आपने x की जगह पर 2 पुट करना है। तो देखिए मैंने x की जगह पर 2 पुट किया तो f ऑफ 2 का आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। और देन हमने g ऑफ f ऑफ 2 फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। तो अब ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन में जहां पे x आ रहा है वहां पे आपने अंडर रूट ऑफ 2 रिप्लेस कर देना है। तो देखें मैंने अंडर रूट ऑफ 2 रिप्लेस कर दिया है, मीन कि जहां पे मुझे x दिखाई दे रहा है ना वहां पे मैंने अंडर रूट ऑफ 2 रिप्लेस कर दिया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने बी पार्ट सॉल्व करना है। ये कंपोजिशन तो आसान है, ये सब लोग इनका आंसर निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो सबका मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें डी पार्ट है ये वाला, इस डी पार्ट को आप देख सकते हैं, ये भी सॉल्व है। इसी तरह से ई पार्ट है और पार्ट नंबर एफ, ये पार्ट एफ है। तो यहाँ पे ना ए प्लस बी का जो क्यूब होता है उसका फार्मूला आपने ओपन करना है, ठीक है, और आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखें ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 29 है। तो ये फंक्शन है, तो आपने ना पार्ट ए के अंदर फाइंड करना है g ऑफ 5s प्लस 2, मीन कि इस x की जगह पर आपने क्या रिप्लेस करना है, 5s प्लस 2 ये रिप्लेस करना है आपने। तो कितना इजी क्वेश्चन है कि जस्ट आपने x की जगह पर ये वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने बी पार्ट सॉल्व करना है, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो बच्चे हार्वर्ड एंटन का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं ना, मीन के कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का अगर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो चार्जेस हैं वो 50 हैं, यानी कि 50 रुपीज़ हैं, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 50 रुपए हैं, ठीक है। तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उतने आपको मीन के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपना जो व्हाट्सएप नंबर है ना वो मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।